So today we discuss about large intestine. Unabsorbed food is sent into the large intestine. जो हमारा unabsorbed food होता है वो क्या होता है, large intestine के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. Its wall absorb more water from the material. जो हमारी जो large intestine वो क्या करती है, हमारी जो भी food material के साथ water आता है उसको absorb करती है. Rest of the material is removed from the body via the anus. और जो हमारा waste material बचता है, जो extra material बचता है उसको anus के द्वारा body से बाहर निकाल दिया जाता है. द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंटर. और जो लास्ट में हमारा एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एनल स्पिंटर, उसके द्वारा जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो एग्जिस्ट कैसे होगा उसका कंट्रोल करता है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं. वो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. सबसे इसके अंदर दो टाइप से होता है, जैसे एनारोबिक हो गया, एक हमारा एरोबिक हो गया. एनारोबिक वो होता है जो हम प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस चलती है उसको एनारोबिक बोलते हैं. जैसे हमारी होगी फर्मेंटेशन. एनारोबिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके लिए हमारी O2 की रिक्वायरमेंट होती है. जिसे हम लेते हैं ग्लूकोज हो गया, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी डाइजेशन चलती है और हमारा बनता है पायरूवेट प्लस एनर्जी. ये हमारा होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और ये हमारा होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल. साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होता है. जो बाद में जो आगे की प्रोसेस चलती है वो अगर हम देखें, वो हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखें. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी जैसे हमारी फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होगी. इसमें हमारा बनता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. अगर हम हमारी मसल्स के अंदर देखें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी मसल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फिर हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखें तो वो रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. वहाँ पर हमारा क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी बनती है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. जिस सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, सिंथेसाइज होती है, वो हम क्या किसकी फॉर्म में होती है, वो हमारी होती है ATP. अब ATP क्या होता है, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस. हमारी जो भी करेंसी, जो भी हमारी एनर्जी होती है वे करेंसी की फॉर्म में होती है, वो हमारी होती है ATP. ATP इज यूज टू फ्यूल और अदर एक्टिविटीज इन द सेल्स. जो हमारी ATP होती है उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के काम करवाने के लिए. ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है. और जो हमारी बॉडी की जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो हमारी एनर्जी की फॉर्म जो हमारी ATP है उसकी प्रेजेंस में होती हैं. ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हमारी O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है वो हमारे किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू. टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन. जो हमारे टेरेस्ट्रियल और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जिसे को लेते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. और जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी को लेते हैं. द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर दैन दैट ऑफ सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो हमारी ब्रीथिंग रेट है, फिर रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा होती है हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर O2 ऑब्जॉर्प्शन. जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हमारे प्रेजेंट होते हैं. फिर हम देखते हैं जो हमारी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर. सबसे पहले ये हमारा होता है नेजल पैसेज. ये हमारा नीचे माउथ हो गया, हमारी फायरनेक्स होगी, लायरनेक्स होगी. ये हमारी ट्रिकिया होती है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं. ये हमारे लंग्स हैं. और ये हमारी ब्रोंकाई यहाँ क्या डिवाइड होती है, ये हमारी क्या आगे ब्रोंकाई इसमें डिवाइड होती है. ये हमारी प्राइमरी, ये हमारी सेकेंडरी हो गई, ये हमारी टर्सरी ब्रोंकाई बनती है. लास्ट में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनती है हमारी होती है एल्वेलाई. जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का वो हमारे यहाँ पर होता है ये सैक के अंदर. और ये हमारा नीचे जाइए हमारा एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो हमारे जो सरफेस एरिया है लंग्स के लिए उसको इंक्रीज करने का काम करता है. एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल. हम क्या करते हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू जो गैस है उसको हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं. एयर फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज. जो हमारी जो नोस्ट्रिल्स होती हैं इनके अंदर स्मॉल फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जो एयर है उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करते हैं. पैसेज इज आल्सो लाइंड विद मुकस विद विच हेल्प इन दिस प्रोसेस. और हम जो हमारी नोस्ट्रिल्स की जो पैसेज है उसके अंदर हमारी क्या होती है, मुकस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है इस प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्प करती है. द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट
एंड इनटू द लंग्स। सबसे पहले हमारी नोस्ट्रिल से हमारे क्या थ्रोट के अंदर जाएगी, उसके बाद जो हमारी एयर है हमारी लंग्स के अंदर जाती है। कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। जिसके अंदर क्या होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ताकि हमारी जो एयर है वो वहाँ पे कोलैप्स ना हो। फिर हमारा आता है एल्वलाई। ये क्या होता है, पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच टर्मिनेट इन ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज एल्वलाई। जो हमारी पैसेज चलती है वो आगे जाके एक स्मॉल टर्मिनेशन, स्मॉल जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं जिनको हम ब्रोंकाई और सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद में एक टर्मिनल के ऊपर क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वलाई। प्रोवाइड सरफेस एरिया सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द सेल एंड लंग्स। जो हमारी सेल और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमारा किसके थ्रू होता है, एल्वलाई के थ्रू। ये क्या करती है, एक सरफेस एरिया देती है। ठीक है, वॉल ऑफ एल्वलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो हमारी एल्वलाई है उसके अंदर बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसके थ्रू हमारे क्या करते हैं, एल्वलाई से हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो हमारी जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन की वो कैसे होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ O2 लेंगे। मतलब जो हमारी इंस्पिरेशन होती है इसका मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ O2। इसमें क्या करेंगे, हम ब्रीथ करेंगे, जो हमारी लिफ्ट आवर रिब एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जो हमारी रेब्स है वो हमारी मतलब इस पहले हमारी रिब्स थी वो ऐसे थी, उसके बाद वो ऐसे साइड में मूव कर जाती है। जो डायफ्राम है वो हमारा फ्लैटन हो जाता है। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जो हमारी चेस्ट की कैविटी है उससे हमारी बढ़ जाती है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, और हमारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। फील द एक्सपेंडेड एल्वलाई, जो हमारी एल्वलाई है जो बैलून स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लास्ट में वो हमारी एयर से फिल होगी। बल्ब ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वलाई। और जो हमारा बल्ब है वो पूरी बॉडी से CO2 को कलेक्ट करके लाता है और एल्वलाई के अंदर रिलीज करता है। द O2 in alveolar air is taken up by the bulb in the alveolar bulb vessels to be transported to all the cell in the body। फिर जो हमारी O2 है वो हमारी एल्वोलियर सेल से क्या जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स के तो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी और हमारी पूरी सेल्स बॉडी के अंदर चली जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ ए वेरी हाई अफिनिटी फॉर O2। This pigment is present in red blood cells corpuscles. CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form of blood। जो हमारी ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारी आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साइड बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड को बनाता है। फिर क्या करेगा, उसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है और जहाँ सेल्स में हमारी O2 पहुँचती है वो हमारे क्या होगा, वहाँ पर हमारी CO2 होगी वो हायर होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन अलग जो हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और हमारी जो O2 की ट्रांसपोर्ट है वो हमारे ब्लड के सेल्स के अंदर हो जाती है। जो हमारी CO2 होती है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होती है। इसलिए जो हमारी CO2 है वो मेनली क्या होती है, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह ट्रांसपोर्टेशन है। ब्लड बीइंग ए फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड होता है वो हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कोल्ड प्लाज्मा। क्या होता है, फ्लूइडिक मीडियम प्रेजेंट होता है ब्लड में जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है, CO2 को हो गया, हमारे नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, उनको अपने अंदर डिजोल्व करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। O2 इज़ कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स। हमने देखा रेस्पिरेशन में भी देखा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी जो O2 है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए क्या है कि जो हमारी O2 है वो कैरिड आए तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, ये हमारी अरोटा प्रेजेंट होती है, ये हमारी वेना के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है, ये हमारी पुल्मोनरी आर्टरी होगी, हमारी पुल्मोनरी वेन होगी। पुल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती है, इसलिए जो पुल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड आता है जब पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं।
पुल्मोनरी आर्टरी से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफर होगा, और पुल्मोनरी वेन से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफर होता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारा सबसे पहले ब्लड आएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, इसके थ्रू ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है रोटा के थ्रू। फिर क्या होता है, हमारे जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर से आता है, ठीक है। और ये हमारा बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम परकेंची फाइबर्स भी बोलते हैं, हमारे पूरे हार्ट के अंदर फैले हुए होते हैं। यहाँ पर हमारा SAN होता है और यहाँ पर हमारा AVN होता है। कि हमारा जो हार्ट है वो क्या है कि जो अपनी खुद रेगुलेशन है वो खुद करता है, हमारी जो माइंड से रेगुलेशन बहुत कम होती है। SAN क्या करता है, अपने सिग्नल छोड़ता है, ये AVN के पास जाते हैं और यहाँ से परकेंची फाइबर्स होते हुए पूरे हमारे हार्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। फिर हमारा क्या हमारा क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी जो एक फिस्ट एक बंद मुट्ठी है उसकी जितना इसका साइज होता है। बोथ O2 एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो ब्लड हमारा ब्लड है वो हमारी O2 एंड CO2 दोनों को कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट करता है। Height have different chamber to prevent oxygen rich bulb from the mixing with the bulb containing CO2। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बल्ब मिक्स नहीं होते हैं। The CO2 rich bulb has to reach the lungs for CO2 to be removed and oxygenated bulb from the lungs has to be brought back टू द हार्ट। जो हमारी CO2 होती है वो जो हमारी CO2 रिच ब्लड होता है वो हमारे लंग्स के पास जाता है और वहाँ पर CO2 को रिलीज करता है, और क्या होता है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने साथ CO2 को बैक हमारे हार्ट के अंदर लेकर आता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसकी प्रोसेस क्या है, O2 rich blood from the lungs came to the thin walled upper chamber of the heart left atrium। सबसे पहला जो हमारा O2 rich blood है वो हमारे कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आता है फिर ये बाद में देन कॉन्टैक्ट लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सिस। क्या होता है हमारे मतलब पहले क्या था, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम था रिलैक्स, उसके अंदर ब्लड आता है फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर में हमारा क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम वो क्या होना चाहेगा, वो रिलैक्स होना चाहेगा। अगर वो रिलैक्स होगा तो वो क्या करेगा, जो अपनी जो ब्लड है उसको क्या ट्रांसफ़र कर देगा, वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। वह लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्टैक्ट, उस टाइम पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट करेगी, इट्स टर्न देन ब्लड ट्रांसफर टू द बॉडी। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड है हम बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले हमारे कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, देन जो कोरिस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डेलिएट होगा, जो ब्लड हमारा जो कहाँ पर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। जो राइट वेंट्रिकल्स है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। Walls ensure that blood does not flow backward when the artery और ventricle contact। और जिसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है, ये हमारी क्या वॉल्स प्रेजेंट होती है। जब ये ब्लड यहाँ पर आता है तो ये वॉल्स क्या हो जाती है, बंद हो जाएंगी, ताकि जो यहाँ पर जो आया हुआ ब्लड है वो वापस ना जाए। और जब ब्लड यहाँ राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो हमारी ये वाली जो चैम्बर है, ये वाली जो वॉल्व है ये बंद हो जाती है, ताकि ये जो हमारा ब्लड है इसके अंदर आया है वो वापस इसके अंदर ट्रांसफ़र ना हो। फिर हमारा आता है ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो हमारी सेपरेशन है ब्लड हमारी हार्ट के अंदर राइट और लेफ्ट साइड में, वो इसलिए है ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो। यूजफुल इन एनिमल विच हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड एंड मैमल। और इसके लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन एनिमल्स के भी अंदर है जो हमारा जो एनर्जी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट एंड टोलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है और वो क्या करते हैं, टोलरेट करते हैं, उनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग कहीं ना कहीं होती है। फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट एंड ब्लड पंप टू गिल इट इज ऑक्सीजनेटेड देयर। जो हमारा क्या होता है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है और जो ब्लड पंप होता है किसके अंदर होता है, गिल्स के अंदर होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड होता है। द ब्लड गैस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। और जो हमारी ब्लड की जो साइकिल है वो फिशेस के अंदर क्या होती है, एक ही बार चलती है।
क्योंकि इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट नोन एज डबल सर्कुलेशन। और जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि एक ही साइकिल के अंदर जो हमारा ब्लड है वो 2 बार फ्लो करता है। एक बार तो हमारा ऑक्सीजनेटेड आएगा, एक बार हमारा डीऑक्सीजनेटेड आएगा, इसलिए हमारे अंदर क्या है, डबल सर्कुलेशन है। फिर आता है हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको हम नॉर्मली बीपी बोलते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो हमारा फोर्स लगाता है, जो हमारा ब्लड है वो फोर्स लगाता है किसके अगेंस्ट, जो हमारी वेसल्स हैं उनकी वॉल के अगेंस्ट। जो फोर्स ब्लड के द्वारा अपनी वॉल्स के अगेंस्ट लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरी देन द वेंस। जो हमारा प्रेशर होता है वो आर्टरी के अंदर ज़्यादा होता है और वेंस के अंदर कम होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 120 डिग्री mm ऑफ Hg इज डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 होता है। जब हमारा सिस्टोलिक मतलब वर्किंग में होता है तब हमारा जो बीपी होता है वो 120 होता है, और जब रिलैक्स स्टेज में होता है तब हम उसको 80 लेते हैं। बीपी इज़ मेजर्ड बाय द स्फाइनोमीटर। इसके मतलब इसके थ्रू, स्फाइनोमीटर के थ्रू हम उसको मेज़र करते हैं, और बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसलिए जो हमारी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हमारे हार्ट के वापस छोड़ती हैं। वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। और वेन्स होती हैं उनको ज़्यादा थिक नहीं होती क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। The artery divided into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cell। और जो हमारी आर्टरी होती हैं वो क्या होती हैं, आगे जाके छोटे छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड होती हैं, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि जो हमारी छोटी छोटी सेल्स हैं उनको ब्लड मिल सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हाउ वॉल विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड द कैपिलरीज। और जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं वॉल के साथ अटैच होती हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन। और जो हमारी कैपिलरीज क्या करती हैं, ज्वाइन करके हमारी वेन्स को बनाती हैं जो क्या करती हैं, ऑर्गन से ब्लड को दूर लेके जाती हैं और हमारे हार्ट तक छोड़ती हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारा लिम्फ आता है। अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। जो अनदर टाइप का एक फ्लूइड है जो हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व होता है थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। सम अमाउंट ऑफ plasma, protein and blood cells escape from the intercellular space in the tissue to form this type of fluid। और lymph हमारे क्या होती है, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना वॉल्स के अंदर, उसके अंदर से कैपिलरीज के अंदर तो हमारी स्मॉल जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है या फिर हमारी ब्लड है वो धीरे धीरे लीकेज होती रहती है और एक हमारे टिश्यू के अंदर कलेक्ट होती रहती है जिसको हम बोलते हैं lymph। सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कोलम एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये क्या होती है, प्लाज्मा के तरह ब्लड की तरह सिमिलर होता है बट कलर लेस होता है, और क्या होता है इसके अंदर लेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर पैक ऑफ टू द ब्लड। और क्या होता है, जो लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड और अब्जॉर्ब फूड है उसको इंटेस्टाइन से लेता है और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर छोड़ देता है और जो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है।